हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 16 पर हैं, जहां पर भगवान आसुरी संपदा के लक्षणों की बात कर रहे। आज श्लोक है 10, जहां पर भगवान कह रहे हैं कि दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से असत्य सिद्धांतों को ग्रहण करके अशुभ तथा अशुद्ध आचरणों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। भगवान आगे बात कर रहे हैं कि दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य। दंभ, जो भगवान पहले भी कहते आए हैं, दंभ का मतलब है कि जो है नहीं, बस हमने अपने आप को वो प्रकट कर दिया है। था वो कुछ और, हमने कुछ और बना दिया। हमने जो था उस अपने आप को वैसा नहीं जताया, बल्कि जैसा मैंने चाहा, अपने अहंकार के कारण से, घमंड के कारण से, अभिमान के कारण से अपने आप को दुम्भी पाखंडी हम बन गए। वो जो दंभ है वो हमारा एक नजरिया हो जाता है, फिर वैसे ही हम उस अपने जगत को उस दंभ के आधार पर देखना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हमारा मान और मद है। जब हमारे अंदर अहंकार बढ़ता है तो हम कहते हैं कि मैं ठीक हूं। हमेशा हम अपने को ही ऊंचा करने में लगे रहते हैं। घर में बातचीत हो रही हो तो भी हम कहेंगे मैं ही ठीक हूं। हम बच्चों की नहीं सुनेंगे, पति या पत्नी की नहीं सुनेंगे, माता पिता की नहीं सुनेंगे, भाई बहन की नहीं सुनेंगे, और पहले ही कह देंगे मैं ही ठीक हूं। फिर जब हम सोसाइटी में बात कर रहे होंगे तो चूंकि वो मैं तो पक्का हो गया है, फिर वहां भी जाकर हम कहते हैं मैं ही ठीक हूं। इस तरह से हम हर जगह अपने आप को ही ठीक बनाने में लगे रहते हैं कि मेरी बात ठीक है, मेरी राय ठीक है, मैंने ये राय दी थी, मैंने ये निर्णय लिए थे, आपने उसको मना कर दिया, मैं ठीक हूं। हमारा जो अहंकार है वो इस तरह से लगातार हमारे सारे के सारे अपने को सही करने पर चला जाता है। एक मद हो जाता है। मद का मतलब है कि जो नहीं है, जैसे व्यक्ति कोई शराब पी ले और शराब पीने के बाद में उसके अंदर जो उसके जो सोच विचार है वो शराब के असर के कारण से, उसकी चाल ढाल, उसका उठना बैठना बोलना सब ऐसे होगा। और ऐसे में यदि शराब के नशे में व्यक्ति का अहंकार उभर कर और वो अभिमान और घमंड करने लगे तो मद हो जाए। अब वो अपने से बड़ा किसी को नहीं समझेगा, वो कहेगा मैं ही बड़ा हूं। और इसी कारण से फिर वो लड़ता है, क्योंकि अपने को बड़ा मान लिया, अपने को छोटा कैसे मान लिया। आसुरी संपदा वाला कभी अपने को छोटा मान ही नहीं सकता, वो तो कहेगा मैं ही बड़ा हूं। और ऐसे ही सब लोग इसी ही अपने मैं को बड़ा करने में लगे रहते। हम दूसरों की ना सुनते हैं, ना उनके दिल लेते हैं, ना उनसे बातचीत करते हैं, ना उनसे संवाद करते हैं। हम तो वाद विवाद करते हैं। एक होता है संवाद, जहां पर दो व्यक्ति, एक जैसे व्यक्ति ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हो, एक दूसरे के विचारों को समझ रहे हो, और अच्छी तरह से जब ज्ञान आदान प्रदान हो तो वह संवाद होता है। एक होता है पूरी तरह से वाद विवाद या वितंडावाद या बिल्कुल बिखरापन। वो कह रहा है कि मैं भी ठीक हूं और दूसरा जो बोल रहा है वो कह रहा है मैं भी ठीक हूं। दोनों अपने को ठीक बताए जा रहे हैं, दोनों विरोधी बात करते हुए कह रहे हैं कि हम ठीक हैं। मैं ठीक हूं ये भाव ठीक है, लेकिन दूसरा भी तो ठीक हो सकता है ना। हर समय मैं ही ठीक हूं, हर बार मैं ही ठीक हूं, ये हर बार वो पति कहता है हर बार मैं ही ठीक हूं, तो हर बार ठीक कैसे हो सकता है? वो तो उसका अहंकार है, वो तो जबरदस्ती उसका दंभ मान और मद है। कभी पत्नी ठीक होगी, कभी आप ठीक होंगे, कभी दोनों ही ठीक होंगे, कभी दोनों गलत होंगे। एक होती है स्व इच्छा, एक होती है पर इच्छा, एक होती है ईश्वर इच्छा।
कभी मेरी इच्छा से चलेगा, कभी पर इच्छा से काम होगा, कभी ईश्वर इच्छा से होगा। अब आपको नहीं मेरी इच्छा चले, बस मैं ही ठीक हूं, अपने को हमने पक्का कर लिया कि मैं ही ठीक हूं, और अपने अहंकार को उस पर बिठा दिया। घर घर में झगड़े इसी कारण से हैं कि मैं ही ठीक हूं। क्यों भाई, ऐसा हम में क्या है कि जब हम ही ठीक है? हम सलाह लेते ही नहीं, हम तो देते रहते हैं। इसलिए सलाह है, सब देते हैं, लेता कोई कोई है। जो लेता है वो आगे बढ़ता है, जो केवल दे ही रहा है, दे ही रहा है। सबसे ज्यादा चीज है सलाह जो दी जाती है, सबसे कम चीज है जो ली जाती है, वो भी सलाह है। अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति किसी की सलाह नहीं लेता, वो कहता है मैं ही ठीक हूं, मुझे सब पता है, दुनिया भर की नॉलेज मुझे पता है, मेरे अंदर जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो किसी का नहीं। अपने को बड़ा माना जाता है और दूसरे को हर बार गलत कहेंगे। आप आज जो बात कह रहे हैं कि नहीं ऐसे है, ठीक है, उस व्यक्ति ने, सामने वाले ने सुन ली। अब कल को वो आकर आपकी बात कर, नहीं ऐसे था, तो आपको कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। अब आप फिर अपनी बात को, उसकी बात को, कोई भी बात वो कहे, उसकी बात को नकारना होगा, ये मन में पक्का कर लिया है, क्योंकि अपनी बात को बड़ा करना होगा। अपनी लाइन को हम हमेशा बड़ा करने में लगे रहे, बस झगड़ा खड़ा है। पति और पत्नी का झगड़ा क्या है? वो कहता है मैं ठीक हूं, वो कहता है मैं ठीक हूं। वो कहता है मेरी बात ठीक है, मेरे निर्णय ठीक है, मेरा काम ठीक है। दूसरा कहता है नहीं तेरा गलत है, मेरा ठीक है। ये है बात छोटी सी, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। है बात छोटी सी, स्वीकृति की, स्वीकार की, एक्सेप्टेंस की। लेकिन हमारा अहंकार खड़ा हो जाता है, हम कहते कैसी बात कर रहे हो, मैं ठीक हूं। बस जैसे ही वो अहंकार खड़ा हुआ नहीं कि उसका भी अहंकार खड़ा हो गया और तकरार शुरू हो गई। इसी कारण से सारे झगड़े। जब हम झगड़ रहे हैं तो समझो कि आसुरी संपदा में है, जब हम लड़ रहे हैं तो समझो कि आसुरी संपदा में है, जब हम जोर से बोल रहे हैं और अपनी बात को मनवाना चाहते हैं कि आसुरी संपदा में है। हम देखें अपने व्यवहार को कि हम कहां खड़े, पता लग जाएगा। तो आसुरी संपदा हमें कहीं पहुंचाती नहीं है, लेकिन लगता ऐसा है कि बहुत कुछ किया जा रहा है। आसुरी संपदा वही है कि जैसे वो रात का समय था, वो बनारस से रामपुर, बनारस देखने आए थे रामलीला। रामलीला देख के चार दोस्त निकले, थोड़ा नींद की झपकी झपकी थी, बैठे नाव में, लगाया चप्पू चलाना शुरू किया, चलाते गए चप्पू, चलाते गए, लगाते गए। सुबह हो गई, वो कहने लगे अरे भाई अभी तक तो नाव सामने, तो गंगा पार ही तो जाना था, इतना तो पास ही है, ये पहुंचा क्यों नहीं? और वो देख रहे हैं हम खड़े क्यों हैं। तो संत गुजर रहे थे, उन्होंने कहा अरे बेटा अपना लंगर तो खोल लो। लंगर खोला नहीं, चप्पू चलाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही साथ आसुरी संपदा वालों के साथ होता है कि वो जबरदस्ती अपने अहंकार को बढ़ाए जाते हैं और अपने जो एक्सपीरियंस है, अपना जो स्किल्स है, अपने अंदर जो क्वालिटीज हैं, उसको डेवलप नहीं करते और झूठा अहंकार के आधार पर जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। धीरे 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 इस तरह से व्यक्ति के अंदर उसकी जो आदतें हैं, उसका जो स्वभाव है, जो जो दम, मान और अभिमान के कारण से, घमंड के कारण से खड़ा हो गया है, वो बड़ा होता चला जाता है, वो छा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं जो ऐसे मनुष्य हैं, वो किसी भी प्रकार पूर्ण ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, अब इस तरह के जो लोग हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ इच्छाओं, कामनाओं को पूरा कर लेना चाहते। इच्छाएं कहां सबकी पूरी होती, कभी खत्म नहीं होती। इसलिए कह रहे हैं कभी ना पूर्ण होने वाली, किसकी पूर्ण हुई है? हम 100 साल जी लेते हैं, इच्छाओं के साथ जी लेते हैं, बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो जाती, लेकिन फिर भी नहीं खड़ी हो जाती।
फिर उसको पूरा करने में लग जाते हैं, वो पूरी हो जाती है और लगता है कि वाह तो मजा आ गया। कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही देर बाद में फिर एक नई इच्छा खड़ी, फिर उसको पूरा करने में लग गए, कुछ समय लगाया, कभी हुई कभी नहीं हुई, उसके बाद में फिर वो पूरी हो गई तो लगा आप तो बस संतुष्ट हो गए। आप पाएंगे कुछ ही समय बाद में, कुछ काल बाद, कुछ दिन बाद एक नई इच्छा प्रकट हो जाए, और इस तरह से ये इच्छाएं प्रकट होती चली जाती हैं, एक पूर्ण होती है, दूसरे को जन्म देती है। जैसे घास होती है ना जमीन पे, आप उसे उखाड़ लो वो फिर आ जाएगी, फिर उखाड़ लो फिर आ जाएगी। इच्छाएं भी कुछ ऐसे ही है, जैसे पेड़ के पत्ते होते हैं, वो झड़ जाएंगे फिर आ जाएंगे, फिर झड़ जाएंगे फिर आ जाएंगे, कुछ समय लगेगा, नए फिर खड़े। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हमारी एक इच्छा पूरी हुई, लगा वाह, लेकिन क्या हुआ, फिर एक नई इच्छा और आ गई, अब एक और बड़ी इच्छा आएगी, वो पूरी हो जाएगी, एक और बड़ी इच्छा आएगी। जब स्कूटर नहीं था तो सोचते थे यार स्कूटर हो गया तो बात बन जाएगी, स्कूटर पता नहीं जैसे तैसे करके एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीद लिया, फिर मन में चला नहीं नहीं यार तो नया स्कूटर हो तो बात बने, नया स्कूटर ले लिया, नई बाइक हो तो बात बने, बाइक आ गई, कार हो तो बात बने, सेकेंड हैंड कार ले ली, नहीं नहीं नई कार हो तो बात बने, फिर बड़ी कार हो तो बात बने, और बड़ी कार हो तो बात बने, अब घर अपना हो तो बात बने। अभी इच्छाओं की कोई सीमा है क्या? जो डालोगे वो बस और ले आओ और ले आओ और ले आओ, जैसे कोई भूखा बैठा हो, जितना भी दो क्या और ले आओ और ले आओ, लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ। ऐसे ही पेट तो फिर भी कभी ना कभी भर जाएगा, तो कितना भी पेटू हो, कितना भी बालिश नाप कर रोटियां खाता हो, कभी ना कभी तो भर जाएगा। लेकिन इसका क्या करें, ये जो इच्छाएं मन में इतनी पड़ी हैं, ये तो भरती नहीं है। बच्चा कुछ भी कर ले, तुरंत तो कुछ नहीं किया, हमारे काम करने वाला कुछ भी कर ले, नहीं तुरंत तो किया ही। हम अपनी इच्छाओं के आधार पर लगातार अपने जीवन को देखते रहते हैं, और जो मेरी इच्छाओं को पूरा कर दे बस वही मेरा है, मेरा हितैषी वही है, मेरा मित्र वही है, उसी से हमारी पटने लगती है। और जो इच्छाओं में रुकावट बनकर खड़ा हो जाए उससे हमारी एकदम एकदम तकरार शुरू हो जाती है, एकदम हम लड़ने लगते हैं। क्यों लड़ने लगते हैं? क्योंकि इच्छा मेरी पूरी नहीं कर रहा है। भाई तेरी इच्छा वो क्यों पूरी करे? वो अपनी इच्छा पूरी करेगा, तेरी इच्छा पूरी करेगा, उसकी भी तो अपनी इच्छा है। वो अपनी इच्छा को सोच रहा है कि कैसे पूरी हो, हम अपनी इच्छा सोच रहे हैं कैसे पूरी हो। पति सोचता है कि मेरी इच्छा कैसे पूरी हो जाए, पत्नी कहती है नहीं मेरी इच्छा कैसे पूरी हो जाए। अब पत्नी अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए पति के ऊपर बात रखती है, और पति अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए पत्नी के ऊपर बात रखता है, क्योंकि इच्छा को पूरा करने के लिए कोई दूसरा भी चाहिए। और यदि एक दूसरे की इच्छा पूरी करते गए तो संबंध बहुत अच्छा है, और जहां पर इच्छाएं पूरी करने के लिए मना कर दिया तो वहीं पर टकरार शुरू हुई। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जी रहा है। वो कोई संबंध भी बनाता है तो केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही बनाता है। और संबंध जिनके लंबे समय तक चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में या तो वो शुद्ध प्रेम होता है जो इच्छाओं से उठकर होता है, अन्यथा इच्छाओं के आधार पर होता है। और इच्छा किसी ना किसी रूप में पूरी होती रहती है, संबंध चलता रहता है। ये इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी, व्यक्ति पूर्ण हो जाएगा। और आज तक न जाने कितने लोग आए चले गए हजारों सालों से, लेकिन मरने वाले से पूछ लेना भैया सब ठीक है ना, इच्छा पूरी हुई ना, सब बच्चे ठीक थे ना, घर ठीक था ना, सब ठीक रहा ना, पत्नी ठीक मिली ना, काम धंधा तुम्हारा ठीक था ना, जो तुम्हें जीवन भर काम किया वो सब संतुष्ट हो ना। वो कुछ बोलना शुरू करेगा, और जब बोलना शुरू करेगा तो रुकेगा नहीं, नहीं ऐसे गलत हो गया, वो गलत हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे होता तो अच्छा था। अंत समय में व्यक्ति को कहा जाए चलो तुमको फिर से जीवन मिलता है, तो उसने जैसा जिया है वैसा नहीं जिएगा, वो कुछ और बनकर जीना चाहे। हम जो जो बनकर जी रहे हैं हमें लगता है कि ये तो ठीक है ही नहीं, कुछ और होते तो अच्छा था, थोड़े और सुंदर होते तो अच्छा था, किसी और शहर में होते तो अच्छा था,
कोई और देश होता तो अच्छा था, कोई माँ बाप कोई और होते तो अच्छा था, कोई भाई बहन पति पत्नी और वो होता तो अच्छा था। ये काम धंधा ये कहाँ फंस गए, कहाँ अटक गए, कुछ और काम कर रहे होते तो अच्छा था। ये शकल सूरत भी ऐसे ही है, कुछ और अच्छी सी होती, लंबाई भी थोड़ी और अच्छी होती, ये मोटाई भी थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी कम होती। हम कुछ ना कुछ और तरीके से जीना चाहते हैं। पूरा जीवन जीने के बाद भी हम कहते हैं कि ये पूरा ठीक नहीं जिया गया, नया जन्म मिलेगा तो कुछ और तरीके से, या इसी को ही मैं दूसरे तरीके से जीऊं। हमारी इच्छाएं कब पूरी होंगी? हो नहीं सकती। और यही आसुरी संपदा का लक्षण है। और भगवान कह रहे हैं कभी भी किसी प्रकार पूर्ण ना होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर उसी पे टिका है। जैसे कोई पानी में पत्ता तैर रहा हो और आप पत्ते का सपोर्ट लेकर आप पार होना चाहें अपने को, तो कैसे होगा? पत्ता तो नीचे बैठेगा, आप जैसे प्रेशर डाला पत्ता नीचे, आप भी डूबोगे। हम कुछ ऐसे ही इच्छाओं का आश्रय लेकर अपने जीवन को जी लेना चाहते हैं, और फिर लगता है अरे मेरी इच्छा पूरी हो गई। कौन सी बड़ी बात हो गई, मेरी इच्छा पूरी हो गई तो, क्योंकि अब तो नहीं खड़ी हो गई। बड़ी बात तो तब है कि मेरी इच्छाएं ही नहीं, मैं इच्छाओं से ऊपर हूं, इच्छाएं मेरे बहुत छोटे स्तर पर। हाँ, जीवन को जीना है, उसकी आवश्यकताएं हैं और सही तरीके से जीना है, जैसा प्रारब्ध में मिला है, जो धन दौलत व्यवस्था सब है उसके आधार पर जियो, उस रौनक के साथ जियो। लेकिन इच्छाओं से आप जी रहे हैं, वो गड़बड़ है। वो कहीं ना किसी रूप में ये इच्छाएं दुख का कारण बनकर खड़ी हो जाए। आज अच्छा लगेगा, कल को वही बुरा लगना शुरू हो जाए। लोग ऐसे ही करते हैं, इच्छा ने कार ले लें कार ले लें, और जबरदस्ती न जाने कैसे ऐसे करके, उतने तनख्वाह भी नहीं है, ईएमआई भी घर की चल रही है, और न जाने कैसे तैसे करके एक कार खरीद लेते हैं, कार की ईएमआई भी अपने सिर पे बांध लेते हैं। इच्छा थी हम कार लेंगे, लोगों को दिखाएंगे, अपने वालों को दिखाएंगे, घर वालों को दिखाएंगे, ये अब हम कार वाले हो गए। अब वो इच्छा तो आ गई, हाथी तो पाल लिया। अब जब पेट्रोल पंप पे पहुंचे तो पता लगा पेट्रोल तो 100 रुपए लीटर है। अब मन चलने लगा, अरे यहाँ से यदि मैं बाजार सामान खरीदने गया और कार में गया तो इतना पेट्रोल लग जाएगा, इतना किलोमीटर है इतना पेट्रोल लगेगा। अब एक रोज का टांटा शुरू कर दिया। और फिर जब सर्विसिंग का समय आया, इंश्योरेंस का समय आया, पेट्रोल के बार बार डलवाने का समय आया, कभी कोई स्क्रैच हो गया उसमें खर्चा आया, वो पार्किंग का खर्चा, आपको लगेगा अरे तो उससे पहले ही अच्छा था, ये तो कहाँ और खर्चे खड़े कर लिए मैंने, पहले ही पूरे नहीं हो रहे थे, ये तो लोगों को दिखाने के लिए मैंने और खर्चे खड़े कर लिए। ऐसे व्यक्ति अपने आप को उलझाता रहता है, उलझता रहता है, फंसता रहता है, अटकता रहता है और जीता रहता है। इच्छा ने सारा हिला दिया। वैसे ही ठीक था। कौन किसको देख रहा है तेरे पास कार है या नहीं, किसी को अपने कोई फुर्सत नहीं। हम किसी के कारण से कुछ ना करें, जो करो अपने कारण से करो। जो भी लो, कार लो तो अपनी सुविधा के लिए हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं हो। आपके पास ज्वेलरी हो, सारे संसाधन हो, घर हो, प्रॉपर्टी हो, अपने लिए हो, किसी को दिखाने के लिए ना हो। यदि किसी को दिखाने के लिए है तो इसका मतलब है वो इच्छा के आधार पर ली गई है। अपनी आवश्यकता के लिए ली है तो ठीक है, और आप ले सकते हैं, चद्दर आपकी उतनी है। लेकिन इच्छाएं हमको चद्दर से बाहर निकाल देती हैं। आगे बढ़कर हम काम करने लगते हैं और वहीं अटक जाते हैं, वहीं फंस जाते हैं। और ये आसुरी संपदा का लक्षण है। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा इच्छाओं से किनारा करना होगा। कभी देखना होगा ये इच्छाएं जो हम पाल रहे हैं पूरी हो भी गई तो क्या होगा, आज तक पूरी हुई है तो क्या हुआ, अब पूरी हो जाएंगी तो क्या होगा। इन इच्छाओं में ही उलझकर हम अपने मन को हिलाते रहेंगे, या इच्छाओं से पार निरीक्षा के भाव में, निष्काम के भाव में, अपने स्वरूप के भाव में, अपने प्रेम और शांति के भाव में भी कभी आएंगे। हम शांत क्यों नहीं होते? सब चाहते हैं हम शांत हों, हल्के हों, प्रसन्न हों, मुस्कुराएं, प्रेम से बातें करें, नहीं होते, क्योंकि अंदर इच्छा पड़ी। वो इच्छा हमारी शांति को सब भंग कर देती है, उसको हिला देती है। आप इच्छाएं ले आओ, आप, आपका प्रेम, आपकी समरसता, आपकी सरलता, आपकी मधुरता कहीं पता नहीं कहां चली गई, और चेहरे पर वही तुम्बा सा मुंह चढ़ाकर हम बैठ जाएंगे, वही परेशान लंबा मुंह, और
मन में कभी भी ठहराव नहीं आएगा, क्योंकि इच्छा जो है वो खड़ी हो गई, आग लग गई। इच्छाएं आग की तरह है, और जब आग लगी हो ना व्यक्ति के आसपास, तो उसकी गर्माहट होती है, और ज्यादा देर व्यक्ति आग के पास बैठ नहीं पाता। इच्छाएं ऐसे ही हैं, वो हमारी शांति को, शीतलता को खत्म कर देती है। और इन्हीं इच्छाओं के कारण से फिर हम अपने स्वरूप को, अपनी दैवी संपदा को पूरी तरह से नष्ट कर चुके होते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम समर्पण में, तो कहाँ इच्छा है? आप रात को सो रहे हैं, कहाँ इच्छा है? ये इच्छाएं इस तरह से दौड़ाती हैं, इस तरह से दौड़ाती हैं कि थकाती हैं। दौड़ाती बहुत हैं, पहुंचाती कहीं भी नहीं। हमें लगता है कि पता नहीं क्या पा लिया, पीछे मुड़ को देखो क्या खो दिया। पाने पर हम सोच रहे हैं, लेकिन क्या खोया जा रहा है, उसके अगेंस्ट हम क्या बलिदान कर रहे हैं? अपनी उम्र को, अपने स्वास्थ्य को, अपने प्रेम को, अपने ज्ञान को, अपने मेंटल हेल्थ को, अपने इमोशंस को, किस तरह से हम उसको दरकिनार करते हुए केवल एक इच्छा को पा लेने का अंदर जुनून जो हमारे रहता है, इसलिए अपने वाले भी दूर हो जाते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं। इच्छाओं से भरा हुआ व्यक्ति अलग ही पड़ा रहेगा। आज नहीं तो कल वो तब तक उसके आसपास के लोग खड़े हैं जब तक वो अपनी इच्छा भी पूरी कर रहा है और उनकी इच्छा में पूर्ति के लिए सहायक बन रहा है, तो खड़ा है कोई आपके आसपास। अन्यथा यदि आप किसी की इच्छा पूरी ना करो और चाहो कि मेरी इच्छा पूरी सब करते जाएं, तो कोई आपके पास नहीं आने वाला। इच्छाओं से भरा हुआ व्यक्ति एक बदबूदार हो जाता है, उसमें एक गंध आने लगती है कि ये तो इच्छा इच्छा इच्छा। तो भगवान उसी बात को कह रहे हैं कि कभी खत्म नहीं होती। और फिर कह रहे हैं अज्ञान से असत्य सिद्धांतों को ग्रहण करके। अब अज्ञान है और असत्य सिद्धांतों को हमने पकड़ा हुआ कि यही सही है। नहीं, धन से ना शांति आएगी, आनंद आएगा, खुशी आएगी, रौनक आएगी, एक फलक आएगी। असत्य है, अज्ञान है, पता ही नहीं है। भला धन से शांति का क्या लेना देना? धन बाहर की चीज है, शांति अंदर की चीज है। धन बाहर की चीज है, आनंद अंदर की चीज है। धन बाहर की चीज है, प्रसन्नता अंदर की, प्रेम अंदर की चीज है। वो तो बाहर रह जाएगा ना, अंदर कैसे आएगा? है अंदर खोखले और बाहर की चीजों से उसको भर लेना चाहते हैं। अंदर से अपूर्ण, बाहर की चीजों से उसको पूर्ण कर लेना चाहते हैं। अंदर तो बाहर की चीज रत्ती भर भी नहीं जाए, और हम उसी खोज में लगे रहते हैं कि शायद अच्छा खाकर हम संतुष्ट हो जाएं, अच्छा पहनकर, अच्छे धन कमाकर, अच्छा पद लेकर संतुष्ट हो जाएं, और अंदर के खोखलेपन को हम भर लें। हम बाहर जो इतनी चीजों को इकट्ठा करने का आयोजन करते रहते हैं, वो और कुछ भी नहीं, केवल अंदर के खालीपन को भर लेने की कोशिश भर मात्र है। वो बाहर की चीजें तो इकट्ठा हो गई, लेकिन फिर भी यदि अंदर जाकर देखेंगे तो पाएंगे खाली, जो के त्यों खाली। क्योंकि वो बाहर इकट्ठा हुई, केवल बाहर इकट्ठा हुई ना, अंदर तो इकट्ठा नहीं हुई। ये अज्ञान है। ज्ञान क्या है कि जो मुझे अंदर से भरे, मैं उसकी तरफ जाऊं। हम उसकी तरफ चले गए, जो मेहनत तो हो गई, कोशिश हो गई, प्रयत्न हो गया, पसीनों पसीने भी हो गए उसको इकट्ठा करने में। समय भी चला गया, बाल भी सफेद हो गए, झुर्रियां भी पड़ गई। जब वो आया तो लगा अंदर तो मैं तो वही खाली हूं। इसलिए ये अज्ञानता के कारण से जो हम असत्य सिद्धांतों को धारण करने लगते हैं, उनको पकड़ने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, है वो पूरी तरह से अज्ञानता, है वो अविद्या। लेकिन हमने ऐसा सोच लिया कि उससे मुझे खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा। बस अज्ञानता के आधार पर जो भी कुछ होगा वो असत्य होगा, वो झूठा होगा। लेकिन हम अज्ञानता के आधार पर जीवन को जीते हैं। ज्ञान का मतलब है अपने को जानना, अज्ञान का मतलब है अपने को छोड़कर सब कुछ जानना। अब शास्त्र पढ़ लो, याद कर लो, कंठस्थ कर लो, वो ज्ञान थोड़ी है, वो तो शब्द है। ज्ञान तो जब जीवन में प्रोसेस हो जाए, ज्ञान में जीवन जीना शुरू हो जाए, तो ज्ञान है। गीता को याद कर लेना ज्ञान नहीं, बल्कि गीता को जी जाना ज्ञान है।
गीता को पीकर पूरी तरह से गीता के रूप में अपने जीवन को चलाना ज्ञान है। गीता को याद करना तो एक स्किल है। वो तो कोई भी एक बुद्धि का एक फैक्टर है। वो याद करने की क्वालिटी डेवलप हो गई तो इसका मतलब वो ज्ञान थोड़ी है, वो तो शब्द इकट्ठे हो गए। वो सब अज्ञान है। इसलिए और फिर अज्ञान के आधार पर जो भी आप बोलोगे, जो भी करोगे, वो सब असत्य होगा। जो भी सोचोगे सब असत्य होगा, सब झूठा होगा, सब मिथ्या होने वाला है। तो हम झूठे ही सिद्धांतों का आश्रय लेने लगते हैं, उनको इकट्ठा करने लगते हैं। और भगवान कह रहे हैं अशुभ और अशुद्ध आचरणों से युक्त संसार में बरतते रहते हैं। अशुद्ध और अशुभ आचरण, हमारे सारे आचरण यदि बहुत ही गहराई से देखे जाएं तो वो शुद्ध हैं या अशुद्ध, शुभ हैं या अशुभ। हम चाहते हैं कि जीवन में सब शुद्ध घटे, शुभ घटे, मंगल मंगल हो, लेकिन हम उस मंगल भाव में रहते कितना है। हम चाहते हैं कि सब पॉजिटिविटी हो मेरे आसपास, लेकिन उस पॉजिटिविटी जो आसपास हम चाहते हैं, हम कितना पॉजिटिव। नहीं, हम नेगेटिव रहें लेकिन पॉजिटिविटी मेरे आसपास घटती रहे। हम क्रोध में रहें और सब मुझे प्रेम करें, ऐसा तो ना होगा। आप यदि अशुभ हैं तो आपके आसपास भी चीजें अशुद्ध ही, अशुभ ही इकट्ठा होंगी। वो शराबी से शराबी मिल जाता है, जुआरी से जुआरी मिल जाता है, पियक्कड़ से पियक्कड़ मिल जाता है, वो चरसी से चरसी मिलता है, गांजे वाले से गांजा वाला मिल जाता है, एक्सरसाइज करने वाले से एक्सरसाइज करने वाला मिल जाता है, कोई योग करने वाले से योग वाले मित्र हो जाएंगे, जिम जाने वाले का जिम जाने वाले मित्र हो जाएंगे, वो करने वाले के वो करने वाले मित्र हो जाएंगे। ऐसे ही जो जो कर रहा है वो वैसे ही मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन जैसा हम अंदर से हैं वैसे ही तो बाहर प्रकट होगा ना। हम चाहते हैं कि मैं अंदर से कैसे भी रहूं लेकिन मेरे लिए सब अच्छा हो, परमात्मा मेरे लिए सब बेहतर कर दे लेकिन मैं किसी के लिए कुछ भी करूं। हम अशुभ रहें, शुभ मेरे लिए घट जाए। हम अशुद्ध रहें लेकिन शुद्धता मेरे लिए घट जाए, बड़ा मुश्किल है। जो हम हैं प्रकृति उसी के अनुसार हमको देने वाली है। यदि अशुद्ध हैं हम तो अशुद्धता ही अट्रैक्ट होगी हमारी तरफ, और एक जो कलेक्टिव एनर्जी है वो सारी अशुद्ध हो जाएगी। यदि हम शुद्ध हैं तो शुद्धता अट्रैक्ट होगी हमारी तरफ। जैसे कि जब हम बहुत ही पॉजिटिव होते हैं और एक अच्छे भाव में होते हैं तो आसपास उसी तरह की एनर्जीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। जब नेगेटिव होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, हताश निराश होते हैं, तो आसपास वातावरण में उसी तरह की जो एनर्जीज हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। इसलिए दुखी और दुखी होने लगता है, परेशान और परेशान हो रहा है, और डिप्रेस व्यक्ति और डिप्रेस होता चला जा रहा है। वो किसी का बुरा करने वाला और बुरा करने लगता है, वो क्रोध करने वाला और क्रोध करने लगता है, वो जुआ खेलने वाला और जुआ खेलने लगता है, वो शराबी और शराब पी रहा है, क्योंकि उसी तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट किया जा रहा है। और प्रार्थना करने वाला, समर्पण करने वाला, ध्यान करने वाला और उसमें जाना चाहता है, सत्संग करने वाला और जाना चाहता है। आप शास्त्र पढ़ना शुरू करो, बड़ी रुचि आएगी, आप उसमें और उतर जाना चाहोगे, क्योंकि उस तरह की एनर्जीज अब अट्रैक्ट हो रही हैं और वो आपको उस कार्य में सहायता दे रही है। यदि हम शुभ हो जाएं, अंदर से एकदम मंगल भाव हमारे अंदर प्रकट होने लगे, तो हमारे आसपास जो भी कुछ घट रहा है सब मंगल है। यहां कुछ भी अमंगल नहीं होता, ये हमारी सोच है केवल। क्योंकि मेरे अनुरूप जो हो जाए वो मंगल, और मेरे अनुरूप ना हो वो मंगल। पति के अनुरूप हो गया, पति के लिए वो मंगल, पत्नी के वो अनुरूप नहीं हुआ, उसके लिए वो अमंगल। चीज तो एक घटी, एक के लिए वो मंगल है, एक के लिए वो अमंगल है, एक के लिए शुभ है, एक के लिए अशुभ है। वो जो घटा, वो घटना, वो शुभ है या अशुभ है? यदि वो अशुभ है तो सबके लिए अशुभ होगी, यदि वो शुभ है तो सबके लिए, पूरी धरती पर जितने भी लोग हैं सबके लिए शुभ होगी। वो तो यदि घटना शुभ है तो सबके लिए समान रूप से शुभ है, घटना अशुभ है तो सबके लिए समान रूप से अशुभ है। लेकिन किसी के लिए शुभ और किसी के लिए अशुभ होती है, क्योंकि घटनाएं ना शुभ होती है ना अशुभ होती है। हमारी सोच, हमारी जो अंदर की मान्यता है, धारणा है, उसके आधार पर घट गई तो शुभ, आधार पर नहीं घटी तो अशुभ।
मेरी नौकरी लग गई तो बहुत शुभ, और किसी की नौकरी चली गई जिससे मेरी लग गई तो उसके लिए तो अशुभ हो गया ना। इन आप शेयर मार्केट में पैसा लगाया आपने और आपका बढ़ता चला गया, आपके लिए बहुत शुभ हो गया, और किसी का तो लॉस हुआ है ना, तभी तो किसी का बढ़ा है। तो किसी का लॉस हो गया, किसी का बढ़ गया, तो बढ़ना शुभ था या अशुभ था? जो कहीं दूसरा गिरा वो तो लॉस हो गया ना उसका। तो एक ही चीज है, किसी के लिए शुभ है, किसी के लिए अशुभ है। हमारे अंदर का भाव क्या है, अपने उस अंदर के भाव को पकड़ना होगा, उसको शुभ करो, उसको मंगल करो, उसको शुद्ध करो। हम अंदर से अशुद्ध हैं, विचार अशुद्ध हैं, ख्याल अशुद्ध हैं, सब कुछ अंदर अशुद्ध है हमारे, सारे विकार पड़े हैं, सारी गंद तो अंदर है, और चाहते हैं कि बाहर सब कुछ मेरे लिए ठीक हो। ऐसे तो कभी नहीं होगा। अपने आप को हमें शुद्ध करना होगा तो शुद्धता प्रकट होगी। अपने आप को हमें शुभ भाव में लाना होगा तो सब कुछ शुभ ही होगा। जो शुभ है, शुभ के नजरिए से देख रहा है, उसके लिए सब शुभ है, सब ठीक है। जो अशुभ के नजरिए से देख रहा है, उसके लिए सब अशुभ है, सब गलत है। अब आसुरी संपदा वाले के अंदर जो है वो अशुद्ध और अशुभ आचरण है, तो वो सब जगह अशुद्ध और अशुभ ही दिखेगा। उसका सारे में जो नजरिया है वो सब उल्टा होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि वो इस तरह से संसार में बरतते रहते हैं। और फिर आगे श्लोक है 11वां अध्याय, हम 16 पर हैं। वे मृत्यु तक साथ रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेते हैं और विषय भोगों में लगे रहना इतना ही सुख है, इस प्रकार सोचते रहते हैं। मृत्यु तक साथ रहने वाली चिंताओं का आश्रय लेते हैं। चिंताएं हम बुलाते हैं, हम आवाहन करते हैं, अपने आप कैसे आएंगी? हम सोचते हैं। ये इच्छाएं तो चिंताएं देती, इच्छाएं बढ़ी तो चिंताएं खड़ी। चिंता क्या है? बाहर की तरफ भागना, बिखरा मन, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, दौड़, लगातार दौड़। और चिंतन क्या है? अंदर की तरफ जाना, ठहराव, हल्कापन, विवेक, एकदम मन के स्तर पर मौन। ये चिंतन की प्रक्रिया है, जहां पर हम अपने से जुड़ने की कोशिश करते हैं। चिंता है जहां हम जगत से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जगत में कुछ कर लेना चाहते हैं तो चिंता खड़ी है। अपने स्व के भाव में आ जाना चाहते हैं तो चिंतन। तो चिंता बहिर्मुख है, चिंतन अंतर्मुखी। चिंता अधोगामी है और चिंतन ऊर्ध्वगामी है। चिंता बंधन देती है और चिंतन मुक्ति देता है। चिंतन ऊर्जा की व्यवस्था है, एक संतुलितता है, एक सम्यकता है। और जो चिंता है वो एनर्जी का पूरी तरह से इम्बैलेंस है, तहस नहस करना है। चिंता जब एक बार आ गई और इच्छाएं खड़ी हैं तो फिर वो खड़ी हैं, कभी चिंता जाती कहाँ है? बचपन से लेकर अपने आप को ही देखो तो कोई ना कोई चिंता खड़ी थी, वो सब निकल गए, अब लगता है ठीक तो है ना। लेकिन उस समय के जाकर देखो कितनी चिंता थी। और ये चिंताओं की आग हमारे अंदर लगी रहती है, लगी रहती है और लगी रहती है। क्योंकि चिंता से मुक्ति हो तो चिंतन में आए। जन्म मरण की जो प्रक्रिया है वो चिंता से और रंग लाती है, और जन्म मरण की जो प्रक्रिया है चिंतन से वो टूट जाती है। चिंतन मुक्ति की तरफ ले जाएगा, मृत्यु से मुक्ति की तरफ ले जाएगा। लेकिन आश्रित संपदा वाले ने चिंता को पकड़ा है। यदि हम चिंता करते हैं, वरी करते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर है, चिड़चिड़ापन है, बिखरापन है, तो समझो कि आसुरी संपदा है और वो पूरी तरह से तहस नहस हो रहा है। हमारी सारी शुभ, जो भी कुछ बेहतर है, जो भी कुछ मंगल है, मेरे साथ जो परमात्मा ने मुझे दिया था, उन सबको हम तहस नहस कर रहे हैं। चिंताएं तो खा रही, चिता जला रही है, चिंता जीते व्यक्ति को जला रही है।
चिता भी जलाती है, चिंता भी जलाती है। हम जीवन भर चिंता से जलते हैं, मरने के बाद चिता पर जलते हैं। जलना लगातार पड़ा है। एक अंदर की जलन है जो मन बुद्धि के आधार पर हो रही है, एक बाहर की जलन है जो शरीर के आधार पर होती है। जब शरीर आग में जलता हो तो कितनी तड़फन होती है। ऐसे ही हमारी ऊर्जा को, उस पवित्रता को, उस विवेक को कितनी तड़फन हो रही होगी जब हम चिंता में आते हैं। परमात्मा ने जो दिव्यताएं हमको दी हैं, उस चिंताओं के कारण से उन सब दिव्यताओं को हम खो देते हैं। चिंताएं ऐसी ही हैं जैसे सूरज निकल रहा हो और हम कर्टन डालकर बैठ जाएं, अंधेरा कर कर बैठ जाएं। वो कर्टन डालकर बैठ जाने से तो हमने तो सूरज की तरफ मुंह मोड़ लिया ना। परमात्मा ने इतना शुभ दिया था, सब कुछ दिया था, योग दिया, ज्ञान दिया, ध्यान दिया, सब प्रेम दिया, स्वास्थ्य दिया, मुस्कुराहट दी, सब कुछ दिया, जीवन दिया, जीवंतता दी, हल्कापन दिया। लेकिन हमने उसको कहा ये तो बेकार की बातें हैं। जो ऐसे ही मिल जाता है उसकी वैल्यू कोई करता ही नहीं। फ्री में कोई चीज मिल रही हो ना, कहां वैल्यू करते हैं? कहां ऑक्सीजन की वैल्यू हम कर रहे थे? हमने की नहीं वैल्यू। अब जब पता लगा इसकी वैल्यू क्या है तो हम भागे भागे फिरते हैं। जो मिल गया प्रकृति से अनमोल, उसका मोल नहीं करते। इसलिए परमात्मा ने जो हमें दे दिया उसका हमने मोल नहीं किया और हम चले और दिशा में। बस अपनी दिशा को और दशा को हम जब तोड़कर चलते हैं, विरोध में चलते हैं, तो चिंता पैदा होती है। चिंता है नदी की धारा के विपरीत बहना, चिंतन है नदी की धारा के साथ बहना। आप कभी गंगा में उल्टा तैर के देखो, आप थोड़ी दूरी जाओगे पानी फिर आपको ले आएगा। आप लगातार हाथ पैर मार रहे हो, उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश कर रहे हो, पानी आपको दूसरी दिशा में लेकर जा रहा है। आप पसीनों पसीने हो जाओगे, पानी में आपके अंदर पसीने आने लगेंगे, लेकिन मेहनत बहुत होगी, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ आप पा नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप पलट जाएं, जहां पानी बह रहा है आप उसी तरफ हाथ मारना शुरू कर दें, तो पानी की जो स्पीड है और फिर आपके हाथ मारने की स्पीड, आपकी स्पीड तेज हो जाएगी। पानी पीछे रहने लगेगा, आप आगे निकलने लगोगे, क्योंकि आपने पानी की दिशा में तैरना शुरू किया, विपरीत दिशा में नहीं। चिंता क्या है? जीवन के विपरीत दिशा में बहना चिंता है, और जीवन के अनुकूल अनुरूप बहना चिंतन है। हम पूरा जीवन उसके उल्टा ही बह रहे हैं, क्योंकि कुछ पा लेना चाहते हैं। क्या पा लेना चाहते हैं ये भी नहीं पता। ये क्लैरिटी तो हो जाए कि आखिर पाना क्या चाहते हैं। क्योंकि जो पा लेते हैं वो कहते हैं कि ये अभी कम है, फिर वो पालेंगे अभी ये कम है, और चिंता लगातार खड़ी रहेगी, कम मिलेगा, कम मिलेगा, कम मिलेगा। वो मिल भी जाएगा तो फिर चिंता खड़ी हो जाएगी। चिंताएं, भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु तक साथ रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेते। असंख्य हैं जी, और मृत्यु तक रहेंगे, अंत तक चिंता कोई ना कोई सताती रहे। योग क्या है? अध्यात्म क्या है? इस चिंताओं से परे जाने की प्रक्रिया ही, चिंतन में आ जाने की प्रक्रिया ही अध्यात्म है। ये जो बिखरापन है, जो चित्त है, जो अहंकार है, जो मन बुद्धि है, वो वहां पर जीवन नहीं, बल्कि चेतना के स्तर पर जीवन को जी जाना ही अध्यात्म है, और वही चिंतन है। नहीं तो हमें चिंता सताती रहेगी, खींचती रहेगी, जलाती रहेगी, परेशान करती रहेगी, और हम दुखी सुखी होते रहेंगे। थोड़ा सा पाकर खुश हो जाएंगे, अरे मैं तो पता नहीं क्या अचीव कर लिया, पता नहीं इससे ज्यादा क्या अचीव कर सकते थे, और हम थोड़े में खुश होकर। और वो भी वो थोड़ा जो जाएगा, वो ठहरेगा नहीं। आज नहीं जाएगा, कल जाएगा, वो जाएगा। इसलिए ये कभी चिंताएं खत्म नहीं होती, हम इन चिंताओं का आश्रय लिए रहते हैं। इसलिए तनाव है। मानसिक स्वास्थ्य क्यों गड़बड़ा गया? क्यों छोटे से बच्चे से लेकर मृत्यु तक हर उम्र में मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्यों बिखरापन है अंदर? हमने बाहर तो सजा लिया, मेकओवर बाहर तो कर लिया, अपना अच्छे कपड़े बाहर तो पहन लिए, अच्छी तरह से अपने आप को दिखने तो लग गए, अच्छी तरह से अपने अच्छे फोटो खिंचाकर हम अपने आप को पब्लिश तो करने लग गए, लेकिन अंदर से क्या होगा? अंदर कब अच्छा करेंगे? अंदर तो चिंता पड़ी है जी। भगवान अंदर की बात कर रहे हैं, पूरी गीता में बाहर की बात तो हुई नहीं, और हम पूरा जीवन बाहर में लगा देते हैं।
सारा अध्यात्म अंदर के लिए है और हम उसको बाहर कहीं प्रयोग में ले आते हैं, वो सब बिखरापन है। इसलिए भगवान कह रहे हैं और विषय भोगों में लगे रहकर इतना ही सुख है, ऐसा सोचते हैं, वो आसुरी संपदा के लक्षण है। बस कोई भी विषय मिला, कोई भी भोग गया, अरे वह तो वाह वाह क्या सुख है इसमें, आज तो सुबह वो नाश्ता छोले भटूरे, क्या सुख है इसमें, वाह। लंच पे वाह जी वाह शाही पनीर, क्या सुख है इसमें, वो खाया और सुख मनाया, फिर सो गए। फिर रात को कुछ खाया, सुख मनाया, फिर सो गए। फिर टीवी देख लिया, वाह क्या सुख है। बस ऐसे ही विषय भोगों में हम सुख देखते रहते हैं। काम वासना में गए, क्या सुख है। क्रोध कर लिया, क्या सुख है, क्रोध करने का भी, चूंकि दूसरे को नीचा दिखा दिया। थोड़ा सा धन कमा लिया, क्या सुख है इसमें। थोड़ा सा पद हो गया, 4 लोग जानने लगे, क्या सुख है इसमें। भगवान कह रहे हैं इतना ही सुख है विषय भोगों में, ऐसा व्यक्ति आसुरी संपदा वाला है। और हम इसी सुख के पीछे पड़े रहते हैं, वो क्षणिक तनिक सुख जो जाएगा, और जब जाएगा तो चोट मार कर जाएगा। ऐसा कोई सुख नहीं। आप खा लो छोले भटूरे सुबह को, उस समय तो सुख है, बाद में कह रहे यार खट्टी खट्टी डकारे आ रही है, एसिडिटी क्यों हो रही है, पेट तो भारी हो गया, आज तो दिन में खाना नहीं खाएंगे, इतना भारी हो गया। उस समय तो बड़ा सुख आ रहा था, जब वो गया तो फिर तो 2 लात मार के गया। ऐसे सारे विषय भोगों के सुख कुछ ना कुछ, किसी ना किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म या स्थूल से स्थूल ऊर्जा के स्तर पर हमको हिला कर जाते हैं, तहस नहस कर जाते हैं। लगता है सुख, होता है दुख। माया यही तो है, जो नहीं है वो दिखने लगता है। है वो सांप, रगड़ी है, रस्सी है। जो उसके पास गए तो उसने डंक मार लिया, हमें लगा रस्सी थी। ऐसे ही सारे सुख हैं, जब तक उनको भोग लोगे तो लगेगा बहुत सुख है, और उसके बाद और इतना ही सुख है, बस ऐसे ही जीवन चलता रहे तो वाह क्या बात है। लेकिन ये आसुरी संपदा का लक्षण है, क्योंकि विषय भोगों का सुख दुख तक पहुंचा देगा। एक सिरा सुख है तो दूसरा सिरा दुख है, एक पहलू सुख है तो दूसरा पहलू दुख है। ये तो कॉइन के 2 सिक्के के 2 पहलू हैं, हेड और टेल, सुख और दुख चिपके पड़े। कैसे अलग करोगे। अलग कर दिया 1 रुपए से तो फिर वो रुपया नहीं रहा। जीवन में तो दोनों आएंगे, आएंगे, सुख भी आएगा, लेकिन सुख आए और मैं उस सुख को पकड़ लूं, दुख आए और मैं दुख को पकड़ लूं। मैं ना पकड़ू तो आया और चला गया, लेकिन मैंने पकड़ लिया, वही समस्या खड़ी हो गई। जीवन में सुख भी आएगा, जीवन में दुख भी आएगा। अब ये हमारे ऊपर है कि उस जीवन में आते हुए सुख को मैं पकड़ता हूं या नहीं पकड़ता, दुख को पकड़ता हूं या नहीं पकड़ता, उसको जाने देता हूं। लेकिन विषय भोगों वाला व्यक्ति वो सुख को पकड़ता रहेगा, पकड़ता रहेगा, ढूंढता रहेगा। जहां भी सुख मिलेगा वो भागेगा दूर लेकर। कहीं दूर भी हम खाना खाने के लिए चले जाते हैं, केवल जुबान का सुख लेने के लिए, आंख का सुख लेने के लिए हम पता नहीं कितना लंबा ड्राइव करके निकल जाते हैं। हमें सुख चाहिए, वो इंद्रियां तड़प रही हैं उस सुख को पाने के लिए, और जीवन भर हम ऐसे ही सुख लेते रहते हैं। इससे कुछ हासिल नहीं आता। आज तक कितना सुख लिया है, क्या सुखी हो गए। मन कहता नहीं अभी तो सुखी नहीं हुए, अभी तो अतृप्त है, अपूर्ण है, अभी और सुख चाहिए। वो और जितना भी सुख डालते जाओगे कभी भी सुख पूरा नहीं होगा, क्योंकि विषय भोगों के सुख कभी पूरे नहीं होते। व्यक्ति पूरा हो जाता है, सुख पूरे नहीं होते। इसलिए गीता में भगवान पहले बोल रहे थे अक्षय सुख में आ जाओ, ऐसे सुख में आ जाओ जो कभी न जाए। वो भीतर का है, बाहर के सुख जाएंगे, भीतर का सुख ठहर जाए। तो इस तरह से ये आज 11वां श्लोक अध्याय 16 का यहीं पर पूर्ण होता है। अभी समय है थोड़ा प्राणायाम और ध्यान का। ध्यान एक अनूठी प्रक्रिया है, जीवन को सही प्रकार से दिशा देने की प्रक्रिया है, ऊर्जा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, शरीर के समस्त क्रियाकलापों को बैलेंस करने की प्रक्रिया है, इंद्रियों के प्रयोग कैसे किए जाएं उसकी कुंजी है, मन का ठहराव कैसे हो वो ध्यान सिखाएगा।
बुद्धि के निर्णय किस प्रकार के हों, वो ध्यान सिखाएगा। मेरा विवेक कैसे उपजे, कैसे जगे, वो हमें ध्यान सिखाता है। ध्यान सिखाता है कि जीवन को कैसे जिए, और ध्यान सिखाता है कि अपने भीतर अपने आप को कैसे जाने। वो बाहर और भीतर दोनों में समरसता कैसे हो, बैलेंस कैसे हो, वो ध्यान सिखा देता है। ध्यान जीवन जीने के लिए एक टॉर्च की तरह है। जैसे अंधेरे में आप चले जा रहे हैं और टॉर्च आपके साथ में है, आप रात को ड्राइव कर रहे हैं, हेडलाइट आपके साथ हैं और वो लाइट फेंकती जा रही है और आप चले जा रहे हैं, अंधेरे से घना अंधेरा भी चीरते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि लाइट आपके साथ है। और यदि लाइट ना हो तो फिर तो टो टो कर आप जाओगे, धीरे धीरे जाओगे। बड़ा मुश्किल है बिना लाइट के कार चला लेना। कहीं ना कहीं हम ऐसे ही, हम बिना ध्यान के जीवन जब जीते हैं तो तनाव आता है, क्रोध आता है, झल्लाहट आती है, बीमारी आती है, दुश्मनी होती है, झगड़े होते हैं, निंदा होती है, सारा झमेला होता है। सारा जन्म और मृत्यु तक सब कुछ चिंताएं और चिंताएं खड़ी हैं, क्योंकि टॉर्च तो साथ है ही नहीं, लाइट तो है ही नहीं, प्रकाश तो है ही नहीं, क्लैरिटी तो है ही नहीं। विचारों को पूरी तरह से शुद्ध करना है, क्लियर करना है, वो ध्यान के बिना ना होगा। ध्यान एक अनूठी प्रक्रिया है, हमने उसको छोड़ दिया। हमें लगा नहीं, प्रयत्न करो, कोशिश करो, मेहनत करो। हम प्रयत्न में चले गए, प्रार्थना छूटती चली गई। हम प्रयास में चले गए, समर्पण छूट गया। प्रार्थना और समर्पण ध्यान से उपजता है। जैसे जैसे हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम दिव्यता के साथ, दैवी संपदा के साथ आने लगते हैं, और पूरा तन और मन पूरी तरह से एक बैलेंस में आकर अब हम अंतर्मुखी यात्रा करते हैं। ध्यान कोई हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए नहीं है, ध्यान कोई तनाव को दूर करने के लिए नहीं है, ध्यान कोई नींद बेहतर आ जाए इसलिए थोड़ी है। महर्षि पतंजलि ने कभी नहीं लिखा कि ध्यान करोगे तो नींद अच्छी आ जाएगी, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। हम तो ध्यान को केवल और केवल बहुत ही स्थूल स्तर पर देख रहे हैं, उसकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो कहीं छूट जाए। अब ध्यान करोगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो ही जाएगा, ध्यान करोगे तो नींद आ ही जाएगी, ध्यान करोगे तो मन शांत हो ही जाएगा। आप उसके लिए ध्यान क्यों कर रहे हो? ध्यान तो ऊंची चीज के लिए है, ध्यान तो अपने आप को जान लेने के लिए है, अपने से अपना परिचय करा लेने के लिए है। जो जीवंत का एक, पूरे जीवन का एक प्रश्न है कि मैं कौन हूं, वो मैं कौन हूं, उसको, उसके आंसर के लिए ध्यान है, उस गुत्थी को सुलझाने के लिए ध्यान है। हमने ध्यान को केवल बीमारियों तक सीमित कर दिया और उस ध्यान की ऊंची स्थिति से उसको नीचे उतार दिया। बीमारियों के लिए योग तो है ही नहीं, योग करोगे तो बीमारियां ठीक हो जाए। जब बीमारियों तक सीमित करोगे तो अंदर की जो आध्यात्मिकता है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो कहीं खो जाएगी। और आज अक्सर इसी कारण से लोग केवल योग को, वो बाहर कुछ आसन कर लेना, कुछ सांस की क्रियाएं कर लेना, कुछ षटकर्म की क्रियाएं कर लेना, इतना भर मानने लगे, क्योंकि हमने फैलाव वैसा कर दिया उसका। लोग तो उसी को समझेंगे जिनको नहीं पता। अब ये हमारे ऊपर है कि योग को किस तरह से हम समझ रहे हैं और उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। ध्यान भीतर जाने की क्रिया है, अपने को जानने की क्रिया है, और बड़ी सहज क्रिया है। कुछ करना नहीं, जो कर रहे हो सबको छोड़ दो, सब थाम दो। शरीर के स्तर पर रोक लो अपने हाथ पैर की क्रियाओं को, रोक लो अपने आंखों के खोलने और बंद करने की क्रिया को, रोक लो सांसों के तेज हो जाने की क्रिया को, रोक लो अपने मन में आ रहे विचारों को, निर्णयों को, मैं मेरा और मेरे वाले ख्यालों को, रोक लो इच्छाओं वासनाओं को, विकारों को। जो हो रहा है सब कुछ ठहर जाना ध्यान। ध्यान में हम कुछ और नहीं करते, हम कुछ पाते नहीं हैं, हम केवल केवल जो इकट्ठा है उसको हटाते हैं, हटाते हैं, हटाते हैं, आवरणों को उतारते रहते हैं, केवल खोते हैं। बुद्ध से पूछ लिया था, आपने इतने साल ध्यान किया, क्या पाया? बुद्ध ने कहा, यहां पाने के लिए कुछ नहीं है, मैंने तो केवल खोया है। खोया है अपने विकारों को, अपने अहंकार को, अपने स्थूल रूप को, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस को, अपने देह अध्यास को खोया है उसको। अपने इच्छाओं को, वासनाओं को, संस्कारों को, चित्त की सफाई की है। खाली हुआ हूं मैं, पाया नहीं है। जो पाना था वो तो पहले से ही है।
आत्मा तो पहले से ही है, उसको कैसे पाओगे? कोई कहीं कहीं गई हो तो पाओ। मुक्त तो पहले से ही है, कैसे पाओगे? वो तो पहले से ही है। ऊपर जो आवरण है उसको उतारना है। इसलिए जो है इकट्ठा, मल इकट्ठे किए हैं, जैसे हमने बहुत सारा बोझा अपने ऊपर रख लिया, सारे बोझे उतारो तो सोने जाओगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। घड़ी पहन के भी आप सोने जाओगे तो घड़ी सोने नहीं दे। सब हल्का होना पड़ता है एक सोने मात्र के लिए। मन को भी विचारों से खाली करना पड़ता है केवल सोने के लिए। ध्यान के लिए तो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर अपने को खाली करना होगा। ध्यान इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम अपने को खाली नहीं करना चाहते। हम बैठते हैं ध्यान में, अरे कोई ख्याल याद आ गया, कोई बात याद आ गई, कोई अधूरे काम याद आ गए, हम अधूरे काम करने चले जाते हैं। ध्यान फिर जू का तू रह जाता है। हम ध्यान को भी स्मरण शक्ति बढ़ जाए इसलिए लगा, ध्यान को भी ऐसे ही है कि है तो बहुत ऊंची चीज हमारे ऊपर। जैसे हम 1 रुपए की वैल्यू वाले लोग हैं और एक एक पैसे में अपने आप को हम नीलाम करते जा रहे हैं। ध्यान ऊंचा है, उसको ऊंचा रहते। इसलिए हजारों वैदिक काल से ध्यान चला रहा है, क्योंकि उसकी जो ऊंचाई थी वो कभी भी उसको नीचे लाने नहीं दिया गया। उस ऊंची, उस दिव्य चीज को हमेशा उसी स्थान पे रखो। तो ध्यान अपने को पाने के लिए जब होगा, तो बाकी जो और जीवन है, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सब ठीक हो जाएगा, सब संतुलित हो जाएगा। जहां भी हलचल है सब एकदम जैसे स्कैन हो जाता है ना, पूरे नीचे से ऊपर तक। ध्यान यही कार्य करता है, ऊर्जा को पूरी तरह से बैलेंस कर देता है। ये ध्यान भीतर से जुड़ जाने के लिए है। माता पार्वती ने भगवान शंकर से जब पूछा कि हे शिवे, मैं आपको पाना चाहती हूं, मैं आपको अपने अंतरतम में देख लेना चाहती हूं, मैं आपके शरीर से परे जो आपका जो शिव रूप है उसको जान लेना चाहती हूं, क्या करूं, शरण में हूं आपकी। तो भगवान शिव उसको फिर मां पार्वती को ध्यान की विधियों का वर्णन शुरू करते हैं। वो कहते हैं ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से तू अपने ही अंतरतम में मुझे पाले। हम भी अपने ही अंतरतम में शिव को पा सकते हैं। शिव तत्व तो हमारे भीतर है, लेकिन हमने ऊपर से बहुत आसुरी संपदा के लक्षणों के साथ अपने आप को जीवन जिया है, इस कारण से उस शिव तत्व को नहीं पा पाते। हमें अपने उसी भीतर के स्तर पर उतरना है। तो भगवान ने कहा ध्यान की इन विधियों के माध्यम से तू अपने को पा सकती है। और धीरे धीरे करते हुए उन्होंने विधि बतानी शुरू की। विधि बताते गए, बताते गए, बताते गए, लगभग 112 विधियों का वर्णन किया गया। और इन पूरी 112 विधियों का वर्णन बहुत ही अनूठे तरीके से किया गया, या यूं समझे कि ध्यान की 112 विधियां ही हैं। जो भी विधि आज प्रचलित हो किसी ना किसी रूप में, वो 112 विधि में ही निहित है। अलग से कोई डिजाइन नहीं कर सकता, अलग से हो ही नहीं सकती, वो उसी का किसी का पार्ट होगी, लेकिन वो हैं 112 विधि। तो सबसे पहली विधि बहुत ही सरल विधि वहां पे बताई, विज्ञान भैरव तंत्र। एक पुस्तक है, ग्रंथ है, जो भगवान शिव और मां पार्वती का संवाद है। पहली विधि है कि हे पार्वती, जो श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है, लगातार आ जा रहा है, जीवन पर्यंत तक आता जाता है, तो जाग या सो, कुछ भी कर हैं हम दिन में, ये सांस तो रहेगा। आप बाथरूम में हो, आप लड़ रहे हो, आप झगड़ रहे हो, आप कमा रहे हो, आप दुखी हो, सांस तो रहेगा। आपका मान हो रहा हो, अपमान हो रहा हो, सुख में चले गए हो, दुख में चले गए हो, भोग में हो या विकार में हो, सांस तो रहेगा। सांस तो साक्षी है जीवन के सारे कृत्यों का, क्योंकि सांस जीवन है। तो भगवान कह रहे हैं सांस तो रहेगा तेरे साथ, क्यों ना तो इसी सांस को ही देखना शुरू कर दे। ये जो सांस आ रही है, जा रही है, केवल और केवल अपने आप को, अपने मन को, अपनी पूरी की पूरी पूर्णता को इस श्वास के साथ लीन कर दे। ये श्वास कब बाहर निकली और कब भीतर गई, केवल लगातार अपने इस श्वास को निरंतर देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। हमारा मन विचारों से खाली हो जाएगा।
चित्त की सफाई होना शुरू हो जाए। तो आज हम इसी टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं। एक बार जरा खड़े हो जाएं, क्योंकि काफी देर हो गई है, बैठे बैठे थोड़ा थक भी गए होंगे। उंगलियां फंसाएं, खड़े हो जाएं, ताड़ासन कर लेते हैं, हथेलियां पलटें, हाथ को उठाएं और खींच दें पूरा शरीर, और खींचे, एड़ियां भी उठाएं, पूरा खींचे, थोड़ा मुस्कुराते रहें और खींचते रहें, शरीर को खोल दीजिएगा। हर जोड़ पर खिंचाव है, हर मांसपेशी पर खिंचाव है, पूरा नर्वस सिस्टम अलर्ट हो रहा है। ऐसा कोई जोड़, ऐसी कोई मांसपेशी नहीं बची जहां पर इसका प्रभाव ना हो। थोड़ा और हाथ पीछे ले जाओ ना। अच्छा, एड़ियां उठी है या नहीं उठी? खींचो खींचो खींचो, थोड़ा सा और मुस्कुराओ, थोड़ा और खींचो, खिंचाव जितना बढ़ता जाए मुस्कुराहट भी उतनी बढ़े। धीरे से वापस, और बैठ जाएंगे आराम से। सीधी है कमर, गर्दन, बंद है आंखें। दोनों हाथों को आराम से ज्ञान मुद्रा में, या केवल हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए एकदम ढीला छोड़कर, कंधों को भी एक बार ऊपर उठाकर ढीला छोड़ दीजिएगा। सीधी कमर है, बंद आंखें। ध्यान सांसों पर ले आए और सांस को पूरा भरे, निकालें। सांस को थोड़ा अनुभव करें। अब श्वास को नॉर्मल कर दें, लेकिन ध्यान को केवल सांस पर टिकाए रखना। देखते रहना सांस को कि वो कब अंदर गया, कब बाहर आया। सांस धीरे धीरे अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। अपनी उसकी यात्रा है। नासिका के पास मन टिका है। जब सांस अंदर जाए तो मन भी उसके साथ साथ पीछे पीछे अंदर तक पहुंचे। महसूस करें सांस कहां तक अंदर पहुंच रहा है, उसके संवेदनाओं को, स्पंदन को महसूस करें। और जब सांस बाहर आ रहा है तो बाहर निकलने के साथ साथ मन को बाहर ले आए। पूरा मन बाहर। फिर धीरे 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 सांस अंदर चला गया तो मन भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। फिर सांस बाहर आना शुरू हुआ तो मन भी धीरे धीरे सांस को जैसे पीछा कर रहा हो मन। वो कब आया कब गया। आपको न सांस की गति बढ़ाना है न छोटा करना है, बस देखना है, ऑब्जर्व करना है, साक्षी बने रहकर सांसों को सूक्ष्म स्तर से देखते रहना है। एक सांस भी बिना साक्षी भाव के ना हो। मंद मंद मुस्कुराहट है, शरीर स्थिर अवस्था में है और लगातार सांसों को अनुभव किया जा रहा है। सांस जब नाक से बाहर आ रहा है तो मन भी साथ साथ बाहर आए, और अनुभव करे नाक से सांस कितना दूर तक बाहर आता है। और फिर धीरे से सांस घूमती है और लौटकर सांस नाक से फिर अंदर जा रही है, तो मन भी साथ साथ अंदर चला गया कि फेफड़ों तक, पेट तक कुछ हुआ, हलचल हुई, और फिर सांस लौटकर पलटकर वो नासिका से बाहर आ रही है। मन भी साथ साथ बाहर आ गया। थोड़ी दूर तक सांस बाहर गई और फिर घूमकर सांस अंदर आ गई। फिर मन भी पीछे पीछे होता हुआ धीरे से अंदर पहुंचा और सांस फिर घूम गई और फिर लौटकर बाहर आ गई। लगातार सांस का ये चक्र
के पीछे पीछे अपने आप को टिकाए रखें और बहुत ही सूक्ष्म स्तर से इसको अनुभव करते रहे। मन यदि किसी ख्याल में चला भी जाए तो लौटा लाएं सांस पर। शरीर सहज स्तर पर है, मन भी केवल सांस पर है। जैसे जैसे मन सूक्ष्म होता चला जाएगा, यह सांस भी सूक्ष्म हो जाए, धीमी हो जाए। मन और सूक्ष्म होगा तो ऐसा लगेगा सांस जैसे मानो रुक गई हो, थम गई हो, धीमी हो गई हो। जैसे जैसे मन श्वास की गहराइयों में उतरना शुरू होगा, सांस पूर्णतया ठहरने लगेगी। यही समाधि और महर्षि पतंजलि का चौथा प्राणायाम हो जाएगा। मन को किसी और ख्याल पर जाने ना दें, बस श्वास, केवल श्वास। लगातार श्वास को अनुभव किया है हमने। एक सरल तरीका ध्यान में बैठने का, आप लेट कर सकते हैं, बैठ कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं। करते हैं ओम का जाप, सांस पूरा भर लें। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। हथेलियां रगड़ लीजिएगा, गर्म कर लें और गर्म हो जाएं तो आंखों के ऊपर ढक लें, रख लें। कुछ देर के लिए आंखों को ढक कर रखें। मन की शांति को अनुभव करें और इसी शांत मन के साथ पूरे दिन को बिताएं। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।